हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सूर्य को गोंगचन का असली नाम पता चल गई थी। गोंगचन डायरेक्टर को उसकी बहन की फोटो के पास देखता है। जिस रात डायरेक्टर की बेटी को अटैक किया गया था उसी रात गोंगचन की बहन उसे हेल्प की थी, पर डायरेक्टर को अभी तक पता नहीं था कि गोंगचन उसके भाई है, यानी कि किम डोंगो है। अब लॉ फिल्म में जो लेडी आई थी वो गोंगचन का मम्मी है, ये मालूम हो गई थी सूर्य को। अब गोंगचन इसीलिए शायद सब बताना चाहता था, वो सोच रही थी। अब गोंगचन को उसकी दोस्त बताता है कि टेरेस पर जो रूम खुला था वो खुला है, मतलब सूर्य शायद वो रूम जा चुकी होगी और वो घर में भी नहीं है। अब गोंगचन अपने पापा को मिलने के लिए जाता है। वो उनको बताता है कि स्केलेटन मिला है और ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि अच्छा होगा तुम ये सब से दूर रहा करो, वरना वो पास चीज वापस आ जाएगी। तुम चैन की सांस भी नहीं ले पाओगे और तुम किसी को पसंद भी करते हो तो उसे भी मत बताओ ये सब। अब सूजी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि अपनी पास्ट बताएगी या नहीं, ये जानने के बाद कि ये डोंगू है। सिमरन का बेटा यहाँ बेल में आ गया था और यहाँ अगले आने वाले इलेक्शन में ली को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता था चोई। गोंगचन ड्रिंक्स करने के बाद वापस आ रहा था और बाहर से देख रहा था सूजी की रूम की तरफ से। अब सूजी एक छाता लेके वहां आके उसे पकड़ा के बोलती है कि ये वापस देने के लिए मैं आई थी, और ये सुनने के बाद वो फूट फूट के रो रहा। डायरेक्टर को नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में जस्टिस मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया गया था। गोंगचन को पहले से पता था कि उसकी बहन के मर्डर केस में जो बंदा जेल में है वो असली गुनहगार नहीं है, और इनको बहुत गिल्टी फील हो रही थी जो बर्ताव वो गोंगचन के साथ किए थे, इसीलिए वो माफी मांगना चाहते थे तो वो बुला रहा था। अब योंगपुंग स्टेट कंस्ट्रक्शन साइट में जो आदमी मारे गए थे उनको घर वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे और योंगसंग एज ए इंटर्न ज्वाइन करता है सूजी के साथ। यहाँ कुछ लोग सूजी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो केस में योंगसंग उनको रोकने की कोशिश कर रहा था जो कि लॉ फिल्म के अगेंस्ट था, मतलब टीके लॉ फिल्म के अगेंस्ट था। सिमरन के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश कर रही थी यहाँ एक लेडी। अब गोंगचन बताता है कि आपकी बेटी की स्केलेटन मिली है, डीएनए टेस्ट करना होगा, इसीलिए आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। और ये सुनने के बाद वो सोच नहीं पा रही थी कि उसकी बेटी मर चुकी है, कि जिंदा नहीं है, और गोंगचन का असली नाम डोंगो है, ये सुन चुकी थी छुपके से। अब गोंगचन यहाँ कचरे की डब्बा से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जहाँ हमें दिखाया जाता है एक बाल लेके जाता है। योंगपुंग डिस्ट्रिक्ट केस में लोग सेंगमोंग को खुद अटैक करे, वो खुद चाहता था ताकि पैसे देके उनकी फैमिली की मुंह बंद कर दिया जाएगा। अब सूजी उसकी दोस्त के थ्रू ये सब करवाई थी ताकि कंपेंसेशन के पैसे से उसकी बेटा जो कोमा में है उसकी हालत ठीक हो जाएगा, मतलब वो ठीक हो जाएगा, मतलब उसकी बेटा मर गया है, इसीलिए कंपेंसेशन मिल रहा था और ये हेल्प के लिए वो बहुत आभारी थी सूजी के पास। असेंबली ली इलेक्शन में मेजोरिटी वोट में इलेक्ट हुआ था और ये सब करने के पीछे था चोई, मतलब ली के जरिए ही चोई अपना फायदा उठाना चाहता था, यानी कि योंगपुंग डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट में मदद चाहता था। अब चोई बोलता है कि जुआन को फिर से शादी कर लो क्योंकि उसका डिवोर्स जल्दी ही होने वाला है। और ये सुनने के बाद सूजी बोलती है कि तुम्हारी बेटे के लिए मेरे पास की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है और तुम्हारे लिए भी, और दूसरे के फायदे के लिए मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, और वहां से चली जाती है। अब चान पुलिस को वो हेयर सैंपल देके बोलता है कि डीएनए मैचिंग करो उस स्केलेटन के साथ। तो अथॉरिटी ये सब मान नहीं रहा था, तो वो चिल्ला के बोलता है कि वो मेरी बहन है। और इस टाइम मीरिम और योंगसंग भी वहां पहुंच चुके थे और उनको देखने के बाद वो भागता हुआ वहां से निकल जाता है। अब सियोपल ये जानने के बाद चान का सीसीटीवी फुटेज देख रहा था क्योंकि उसकी बहन है। ये सुनने के बाद अब मीरिम सब कुछ बता देती है सूजी को। अब सूजी रिलेशन को यहीं खत्म करना चाहती थी। जाने के बाद वो डोंगो है क्योंकि गोंगचन पहले बता नहीं पाया था, इसीलिए ये सब बता के माफी भी मांगती। सब सुनने के बाद भी सूजी के पास कुछ भी रिएक्शन ही नहीं थी क्योंकि 10 साल पहले सारे स्टेटमेंट सुनने के बाद सूजी चान को मदद करना चाहती। तब डायरेक्टर से रेफरेंस दिए थे कि एक केस को यहीं छोड़ दो क्योंकि उस टाइम सूजी के लिए इम्पोर्टेंट थी अपनी फैमिली को जेल से निकालना। कोई सॉलिड प्रूफ भी नहीं था उसके अगेंस्ट, और ये सब मिस्टीरियस मर्डर केस बन के रह गई थी और वो मजबूर हो गई थी ये सब सोचते सोचते, और ये सब सोचते हुए वो प्रेजेंट टाइम में रो रही थी। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।